अगर आप 5वीं क्लास से 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हो और आपसे इस प्रकार के सवाल हल नहीं हो रहे, जब आप स्कूल में बैठे हो और टीचर आपको बोर्ड पे लिख के बता दिया कि बच्चों इस सवाल को हल करो, जो भी हल करेगा वो मतलब अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तो आपसे हल नहीं होगा तो आपको कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करने के लिए मैं इस तरह के सवाल लेके आया हूँ और इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाता है वो तरीका आपको बताऊंगा। अगर आप इस सवाल को सबके सामने गलत करोगे तो आपको डर लगेगा, यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इस सवालों के अंदर गलती ना हो, तो इसलिए मैं आपके लिए ये सवाल लेके आया हूँ और इस प्रकार के 1 से 2 सवाल हल करेंगे, फिर आपको होमवर्क भी देंगे। तो देखो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो बोर्ड मास रूल लगेगा, ठीक है। इसके अंदर तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारा 5 + 6 भाग 3 × 4 बट्टे में दे रखा है 6 + 5 × 3 भाग 4। तो इसका बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बेसिक तरीके से। देखो आगे। तो जय श्री राम प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट के अंदर। तो देखो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखो यहाँ पे इसके अंदर बोर्ड मास नियम लिखेगा। तो बोर्ड मास नियम कैसे लगता है, देखो यहाँ पे BODMAS मैंने पहले लिख के रखा है। देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब रेखा ब्रैकेट होता है। दूसरा छोटा ब्रैकेट होता है और तीसरा मझला ब्रैकेट और लास्ट में क्या आता है, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको अगर क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट दिख रहा है इन चारों में से कोई सा भी, तो पहले उसको हल करना है। अब ब्रैकेट नहीं है तो आगे चलो ओ पे चलते हैं। तो ओ का मतलब होता है ओफ या का। क्या आता है, ओफ या का। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओफ या का दिख रहा है तो पहले उसको हल करते हैं, ठीक है। इसमें ओफ या का भी नहीं है क्वेश्चन में, तो आगे चलो। फिर आता है डी का मतलब डिवाइड, मतलब भाग। तो अगर आपको क्वेश्चन में भाग दिख रहा है तो पहले उसको हल करो। देखो हल करते हैं, ये रहा भाग और ये रहा भाग, ठीक है। तो देखो भाग के पहले जो भी संख्या है या बाद में जो भी चिन्ह है उनको क्या करना है, वैसा वैसा लिखना है। पहले भाग वाले चिन्ह के आगे वाली और पीछे वाली संख्याओं को हल करना है। देखो 5 + 6 है, 6 लिख दो। भाग है तो भागों को गुणा में बदलते हैं, तो क्या होता है, जो आगे वाली संख्या है ना वो उल्टी हो जाती है। अगर मान लो 1/2 लिखा हुआ है तो 2/1 हो जाएगी। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणा है, गुणा 4 है 4, फिर बट्टे में एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। फिर 6 + 5 × 3, फिर भाग आ गया तो भाग को गुणा में बदलो और अगली संख्या को उल्टा करके लटका दो। 4 है तो 1/4 लिख दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबके। अब देखो आगे क्या करना है, जो आपने भागावल किया था ना उसकी संख्या को काट दो पहले। ये आगे जो गुणा है उसे हल करना है। देखो यहाँ पे कट रही है संख्या, देखो इसको काटो एक बार, इस वाली संख्या को, मतलब भागा के आगे पीछे वाली संख्या। तो 3 से 3 एक बार, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे नहीं कट रहा है ये वाला, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, 3/4 कटता नहीं है समान संख्याओं से। देखो आगे 5 लिख दो +2 × 4, ठीक है। बट्टे में क्या दे रखा है, 6 आ गया था, +5 × 3/4 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आगे चलो। पहले यहाँ पे देख लो क्या करना है। डी के बाद में एम आता है, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणे आता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको गुणा दिख रहा है उनको हल करना है, ठीक है। आगे चलो। तो आगे देखो यहाँ पे क्या करना है, गुणा को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो आगे कैसे हल करते हैं। अगर मान लो संख्या कट रही है ऊपर नीचे तो काट दो, नहीं तो गुणा करके लिख दो। 5 लिख दो +2 को 4 से गुणा किया, 4 को 2 से, तो 4 × 4, 4 दूनी 8, ठीक है। बट्टे में क्या आ जाएगा, 6 + 5 × 3/4 है, तो 5/4 मतलब 5 से 4 नहीं कटता और 3/4 मतलब 3 से 4 भी नहीं कटता। तो आपको क्या करना है, इनको गुणा करके लिख दो। 5 को 3 से गुणा किया, 15/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो। 5 8 होता है 13 हो जाएगा, बट्टे
अब यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 6/1, मतलब इसके बटे में 1 लगा सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। प्लस 15/4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करना है। आगे ऊपर वाले संख्या को तो ऐसा कैसे लिख दो 13 को, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं ज़्यादा बट्टे। अब यहाँ पे देखो आपको भिन्न का जोड़ आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे भी हल नहीं कर सकते, ठीक है। देखो 4 और 1 है ना, नीचे वाली संख्या है, उनके क्या लेते हैं एलसीएम। तो देखो 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा कि आप ऐसे करो डायरेक्ट कि 4 को 1 से गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या को गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। और फिर क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। इस 6 को इस 4 से गुणा करना है, तो 6 को 4 से गुणा करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, तो 4 बार 24 मतलब 24 आ जाएगा। फिर प्लस दे रखा है प्लस, फिर क्या करना है 15 गुणा 1 करना है, ठीक है। इधर भी तिरछा गुणा करना है, 15 को 1 से गुणा किया तो 15 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। अब देखो आगे ऊपर 13 लिखा हुआ, 13 लिख दो, एक लाइन खींच दो बड़ी, 24 में 15 जोड़ो, 5 4 9, 1 2 3, अब बट्टी में आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबके। अब देखो आगे, देखो आगे क्या करना है। ऊपर वाली संख्या है ना 13, उसको तो ऐसा कैसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिखो थोड़ा अच्छे से, इसको ऐसा कैसे लिख दो, ठीक है ना। फिर एक लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब भाग है। क्या है, भाग है। तो आपको मैंने बताया था भाग के आगे कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाग लगा दो यहाँ पे, तो 39 मतलब 39/4 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं आगे। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं, वही तरीका है, भागा को गुणा में बदलना है। 13 को 13 लिख दो, गुणा 39/4 है तो 4/39 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको काटना है इन संख्याओं को, तो काटो, 13 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कटेगी। अब तो देखो 13 एकम 13, 13 का पाड़ी में 39 आता है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार आता है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर तो आ जाएगा 1 गुणा 4, नीचे 1 गुणा 3, तो 4/3 आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आया। आप इसको गलत करते नहीं करते ना गलत, तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी समझते हो ना आप संख्या मतलब क्वेश्चन को, उसको अच्छे से समझा करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। इस प्रकार आपको क्लास में शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है, ठीक है ना। इसी वजह से आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब आपको आगे होमवर्क देता हूँ, आगे चलो। तो प्यारे बच्चों ये आपका होमवर्क देखो 50 + 25 भागा 5 × 40, फिर आगे दे रखा है 65 + 50 × 3 भागा 42। तो देखो इस सवाल को जरूर हल करना और कमेंट में उत्तर जरूर बताना, ठीक है प्यारे बच्चों। आज इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।